नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको गेहूं बाजार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें देते हैं। इस वीडियो में हम गेहूं की कीमतों में तेजी और बाजार की साप्ताहिक तथा ताजा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस साल गेहूं का उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी किसानों द्वारा माल रोके जाने और सरकारी खरीद में कमी के कारण मंडियों में आवक कम है। जाने विभिन्न राज्यों में गेहूं के भाव, सरकारी खरीद की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। यह जानकारी किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में भारत के गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 2021 से 22 में 11.05 करोड़ टन की अधिकतम फसल हुई थी, लेकिन 2022 और 2023 में भीषण गर्मी ने पैदावार को काफी प्रभावित किया। इसका असर इतना गंभीर था कि सरकार को घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिशक्ति सर्विसेज के चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं ताजा आर्थिक खबरें और विश्लेषण। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ताजा और महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें। मजबूर होना पड़ा। इस वर्ष 11.2 करोड़ टन की शुरुआती भविष्यवाणियों के बावजूद अब 6.25% कम होने की उम्मीद है, जिससे पहले से ही कम हो रहे सरकारी भंडार पर और दबाव पड़ने की संभावना है। किसानों ने विगत 2 वर्षों की तेजी को देखकर अपना माल रोक लिया है। इसके कारण केंद्रीय पूल में गेहूं की खरीद अपेक्षाकृत कम रही है। सरकार ने इस वर्ष का खरीद लक्ष्य 373 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया था, जबकि वर्तमान में केवल 265 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई है। सरकारी और गैर सरकारी खरीद प्रतिस्पर्धात्मक होने से एक सप्ताह में 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई है। मंडियों में कम आवक और मजबूत मांग। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1129 लाख टन से अधिक गेहूं का रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बावजूद न तो इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न की सरकारी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकी है और न ही थोक मंडियों में आपूर्ति और उपलब्धता की स्थिति सुगम बन सकी है। फ्लोर मिलर्स और व्यापारिक फर्मों के पास भी गेहूं का सीमित स्टॉक बचा हुआ है। मंडियों में आवक कम होने और मांग मजबूत रहने से जून के 1 से 7 वाले सप्ताह के दौरान गेहूं का भाव तेज रहा। दिल्ली और यूपी राजस्थान की स्थिति। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान दिल्ली में यूपी और राजस्थान के गेहूं का भाव 75 रुपए बढ़कर 2640 से 2650 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। 1 जून को दिल्ली में गेहूं की आवक 8500 बोरी थी, जो 7 जून तक घटकर 5000 बोरी रह गई। गुजरात में गेहूं का दाम पिछले स्तर पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश में मिश्रित रुख। मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमतों में मिश्रित रुख देखने को मिला। इंदौर में 125 रुपए की वृद्धि के साथ गेहूं 2400 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, जबकि देवास में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। डबरा और खंडवा में 50 से 50 रुपए की तेजी रही। इटारसी में दाम 35 रुपए बढ़ गया, मगर हरदा मंडी में 20 रुपए नरम पड़ गया। उज्जैन और भोपाल में गेहूं का भाव स्थिर रहा। राजस्थान में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया। राजस्थान में गेहूं के दाम में मिश्रित रुख देखा गया। कोटा मंडी में 50 रुपए की गिरावट आई, जबकि बारां और बूंदी में 25 से 25 रुपए की वृद्धि हुई। कोटा मंडी में पहले 11,000 बोरी की दैनिक आवक हो रही थी, जो बाद में घटकर 7,500 बोरी रह गई। बारां में 12 से 15,000 बोरी की आपूर्ति हुई, जबकि बूंदी में आवक 7 से 8,000 बोरी की रही। किसान सरकारी क्रय केंद्रों के बजाय खुली मंडियों में गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी। उत्तर प्रदेश में गेहूं के थोक मंडी भाव में 10 से 60 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई। गोरखपुर में इसका दाम 60 रुपए बढ़कर 2420 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आयात की मांग। फ्लोर मिलर्स ने सरकार से गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। किसान नीचे दाम पर अपना गेहूं बेचने को तैयार नहीं हैं। गेहूं आयात के समर्थकों का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।
140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला भारत गेहूं की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकारी भंडार को फिर से भरने से अतिरिक्त भंडारण सुनिश्चित होता है, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं या वैश्विक गेहूं बाजार में व्यवधान जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण स्थिरता को प्राथमिकता देता है और केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहने से जुड़े जोखिमों को कम करता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति तेजी से संवेदनशील होता जा रहा है। इसके अलावा आयात को घरेलू गेहूं बाजार को शांत करने और उपभोक्ता कीमतों को कम करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह बढ़ती खाद्य लागतों से जूझ रहे परिवारों को बहुत जरूरी राहत प्रदान कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में गेहूं की कीमतों में मंदी की संभावना नहीं लग रही है। मजबूत मांग और कम आवक के कारण गेहूं की कीमतें ऊंची बनी रहने की संभावना है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। धन्यवाद।